वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। आज मंगलवार से भरे जाएंगे नए फॉर्म। ये दस्तावेज जरूरी सितंबर से खाते में आएंगे 1000 रुपये। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की ताज़ा अपडेट है। आज मंगलवार 25 जुलाई से 21 से 23 वर्ष वाली बहनों के फॉर्म भरे जाएंगे। योजना में वे बहनें भी शामिल होंगी जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, लेकिन ट्रैक्टर होने से 4 व्हीलर के मापदंड की वजह से योजना में शामिल नहीं हो पाई हैं। उनमें ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक लिया जाएगा, जिनका परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा। इन पात्र बहनों के खाते में सितंबर से 1000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। जिले में आई फ्लू की दस्तक। ओपीडी में हर दिन पहुंच रहे 90 मरीज। मौसम के बिगड़े मिजाज से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छी वर्षा नहीं हो रही है। इससे वायरल फीवर के मरीज बढ़े हैं, तो एक हफ्ते से आई फ्लू के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। हर दिन की ओपीडी में 90 मरीज आई फ्लू संक्रमित आ रहे हैं। शहर के अलावा अंचल में भी आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। घर का एक सदस्य संक्रमित हुआ तो उसके संपर्क में आकर पूरा परिवार आई फ्लू का शिकार हो रहे हैं। मेट्रो स्टेशन में लगेगा आधुनिक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आगामी सितंबर माह में दोनों महानगरों में मेट्रो का ट्रायल रन करवाने की कोशिश है। यहां पर यह भी बता दें कि मेट्रो कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस होगी, जिसमें अनअटेंडेंट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और डीरेलमेंट डिटेक्शन सिस्टम के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा ट्रेन के संचालन के लिए इनबिल्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। डी फार्मा की खाली 30% सीटों के लिए काउंसलिंग आज से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फार्मेसी में संचालित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों के पास अंतिम मौका है। आज मंगलवार को रिक्त सीटों के लिए फार्मेसी अध्ययनशाला में काउंसलिंग रखी गई है। इसके लिए इच्छुक छात्र छात्राओं ने पहले ही आवेदन कर दिए हैं। विभागाध्यक्ष के मुताबिक आवेदनों के आधार पर विद्यार्थियों की मेरिट निकालेंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग में छात्र छात्राओं को शैक्षणिक योग्यता सहित जाति आय प्रमाण पत्र लाना होगा। खजुराहो से दिल्ली के लिए शुरू होगी फ्लाइट। रीवा से भोपाल के बीच भी जल्द आरंभ होगी विमान सेवा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत खजुराहो से दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। यहां से बिग फ्लाइट एविएशन कंपनी हवाई सेवा शुरू करेगी। इसके लिए डीजीसीए ने कंपनी को फ्लाइट के रूट तय कर संचालन की अनुमति दे दी है। बिग फ्लाइट एविएशन कंपनी फ्लाइट चलाएगी। दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो के लिए भी बिग फ्लाइट एविएशन कंपनी ही फ्लाइट चलाएगी। 15 अगस्त के पहले अस्तित्व में आएगा मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज 15 अगस्त के पहले अस्तित्व में आ जाएगा। राजस्व विभाग दावे आपत्ति का निराकरण की प्रक्रिया पूरी कर अंतिम अधिसूचना जारी करने की तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां 15 अगस्त को ध्वज फहराने आ सकते हैं। रीवा जिले की सीमा में आने वाली 4 तहसीलें मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देव तालाब को मिलाकर मऊगंज जिला बनाया जा रहा है। एमपी में जातियों को साधने की कोशिश में कांग्रेस। कमलनाथ ने किया बड़ा वादा। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से सक्रिय और जीत की कोशिशों में लगी हुई है। जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के वायदे किए जा रहे हैं और इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर ये बात कही है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। वहीं कमलनाथ ने दावा किया है कि जातिगत जनगणना से ओबीसी वर्ग के लोगों की संख्या और उनकी स्थिति सामने आएगी। संविदा कर्मियों को बड़ी राहत। संगठन ने की सीएम से मुलाकात। इन सेवा शर्तों में होगा संशोधन। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों के नई नीति के विरोध के बाद राज्य सरकार इसमें संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत अब संविदा कर्मी के हर साल मूल्यांकन के बाद सेवा समाप्ति की शर्त हटेगी। हर साल उनके मूल्यांकन और उनके कामकाज के आधार पर सेवा वृद्धि के नियमों को हटाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की तरह ही संविदा कर्मियों को अवकाश भी दिए जाएंगे। कूनू नेशनल पार्क में चीतों के भोजन का संकट। रेडियो कॉलर भी चिंता का विषय। अब तक बीमारी और आपसी टकराव के संकट से जूझ रहे कूनू नेशनल पार्क में मौजूद चीतों के सामने अब भोजन का संकट आन पड़ा है। चीतों को भोजन के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए नेशनल पार्क में प्रति वर्ग किलोमीटर 27 चीतलों की ज़रूरत है, जबकि प्रति वर्ग किलोमीटर में महज 18 ही चीतल हैं। इसे लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है।
इधर कूनो प्रबंधन द्वारा चीतों को खुले जंगल से बाड़े में लाने का काम जारी है। इंदौर के जिला न्यायालय परिसर में स्टाम्प की हो रही कालाबाजारी। इंदौर जिला न्यायालय परिसर में स्टाम्प की कालाबाजारी हो रही है। इंदौर अभिशासक संघ के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने बताया कि परिसर में कई स्टाम्प वेंडर 50 रुपये स्टाम्प को 60-70 रुपये में बेच रहे हैं। इसी तरह 100 रुपये के स्टाम्प 120-130 रुपये में बेचे जा रहे हैं। इसके चलते पक्षकारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अभिशासक संघ ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश, इंदौर कलेक्टर और जिला पंजीयक को इस संबंध में पत्र लिखा है। इससे मांग की है कि जिला न्यायालय परिसर में स्टाम्प की कालाबाजारी करने वाले स्टाम्प वेंडरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस से एक कदम आगे निकली बीजेपी, बदले संत रविदास मंदिर की भूमि पूजन की तारीख। दलित वोटरों को साधने के लिए अब बीजेपी ने भी कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ा दिया है। सागर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर निर्माण का भूमि पूजन अब 14 अगस्त को नहीं बल्कि 12 अगस्त को ही होगा। आयोजन को लेकर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बैठक आयोजित की। बता दें कि सागर में 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। सीएम शिवराज के अधिकारियों को निर्देश, युवाओं को इस योजना से जोड़ना जरूरी, होगा फायदा। सीएम शिवराज ने चुनावी साल में प्रदेश में कई योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी अहम मानी जा रही है। सीएम ने इस योजना में प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं के कौशल उन्नयन और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लघु उद्योगों में युवाओं के लिए सीखने और रोजगार प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं। इंदौर में मणिपुर हिंसा को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मणिपुर में चल रही हिंसा के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित परिसर में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्र संगठन को रोकने की पूरी कोशिश की, तभी छात्र नेता और पुलिसकर्मी के बीच गुत्थम गुत्थी हो गई। बता दें कि महिलाओं पर हुए अत्याचार और मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर विरोध अब इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। एमडीएमएस और एमडीएस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज 25 जुलाई से। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमडीएमएस और एमडीएस में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज मंगलवार से शुरू हो गई। इसमें सरकारी कॉलेजों के 1100 से अधिक एमडीएमएस सीटों पर प्रवेश होंगे। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार पंजीयन आज 25 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा। रिक्त सीटों की अंतिम जानकारी 1 अगस्त को जारी की जाएगी। पहले चरण का सीट आवंटन 11 अगस्त को होगा। 26 जुलाई को आएंगे भोपाल अमित शाह। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भाजपा ने तेज कर दी है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश का दौरा कर चुनावी रणनीति बना रहा है। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 जुलाई को भोपाल आएंगे और पार्टी कार्यालय में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वे रात्रि विश्राम होटल ताज भोपाल में करेंगे और 27 जुलाई को दिल्ली वापस जाएंगे।